तो सर आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि आप जी। बताइए कि ये जो होलिका का त्यौहार होता है जिसे लोग अपने धर्म के नाम से मानते हैं और इसमें इतनी गंदगी होती है, इतने रंग कलर इन्फेक्शन, इतने कलरों से बताइए इतनी इन्फेक्शन मरी त्यौहार को क्यों मनाया जाता है? ठीक है, आपका सवाल है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो जहाँ मेरे समझ में इस त्यौहार को मनाते हैं लोग, क्योंकि ये त्यौहार धर्म और अधर्म के बारे में लोग मनाते हैं। मनाते नहीं हैं, कुछ सातिर देश के कुछ सातिर लोग बहुत पहले से सातिर लोग देश में इस त्यौहार को मनवा रहे हैं, मतलब पर्दे डालकर। अब इस त्यौहार से तात्पर्य कुछ निकलता नहीं है। इस त्यौहार का मतलब है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा थे जो शूद्र समाज से थे। बहुत ही उस समय के बहुत उच्च कोट के राजा थे। गरीबों पर, यानी जिन्हें हम SC ST OBC के नाम से आज जानते हैं, और हिरण्यकश्यप के ज़माने में इस समाज को SC ST OBC नहीं कहा जाता था। इसको शूद्र, मलिक, भूत, प्रेत, निशाचर, राक्षस आदि आदि बहुत सारे शब्दों से इस समाज को समय समय पर लेखबद्ध ये लोग किया करते थे, सातिर लोग। तो हिरण्यकश्यप के 2 संतान थी। लड़के का नाम था प्रहलाद और लड़की का नाम था होलिका। होलिका इतनी बुद्धिमान थी कि दुनिया भर में इतनी बुद्धिमान थी कि जब हिरण्यकश्यप को कभी राज दरबार लगा करती थी तो बड़े बड़े राजा महाराजा, छोटे राजा, बड़े राजा, ये सब इकट्ठा हुआ करते थे। बड़े बड़े उस समय के पंडित जो हुआ करते थे सब इकट्ठा हुआ करते थे और तमाम सवाल जवाब लिया करते थे। तो उस समय हिरण्यकश्यप बहुत बुद्धिमान थे, इनसे भी सवाल पूछा जाता था। जब कभी संकट में सवाल उनके समक्ष दिमाग में आ जाता था कि संकट है, तो वो एक दिन के लिए कम से कम समय मांग लेते थे कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक आध दिन का टाइम दिया जाए। और वो अपने घर आते थे और होलिका अपनी बच्ची से उस सवाल करते थे और पूछते थे, बेटी आज के इस सभा में इस तरह का सवाल आया जो मेरे दिमाग में नहीं पनप पाया, आप मुझे बताओ। तो होलिका अपने पिताजी को सवाल का जवाब बता देती थी। जब अगला सत्र राजाओं महाराजाओं का हुआ करता था, उस बीच में वो पहला सवाल जो वहाँ पहले वाला कार्यक्रम का सवाल का जवाब दे देते थे। तो कहने का मतलब है, और दूसरी बात ये है कि होलिका बहुत सुंदर, इतनी सुंदर थी, शायद आज के ज़माने में विश्व सुंदरियाँ नहीं चुनी जाती, हाँ हाँ। विश्व सुंदरियाँ चुनी जाती हैं कि विश्व में 1 साल 2 साल के लिए चुनी जाती हैं कि विश्व में सबसे सुंदर, हाँ, ये विश्व ना सुंदरी घोषित करके उसे अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड दिया जाता है। हाँ। उस समय की होलिका भी, शायद है कि होलिका भी विश्व सुंदरी रही होगी। ये मतलब अब मैं हाँ, था तो लेकिन उस नहीं, जमाने अब में एक अवार्ड ओवार्ड का क्या पता नहीं, पता लेकिन नहीं, रही लेकिन होगी। रही होगी। तो इन दुष्टों के दिमाग में, ये जो दुष्ट देश में थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे समाज के लोग जो समझदार हैं शायद समझ जाएंगे कि ये देश के अंदर जो दुष्ट लोग थे, ये लोगों ने होलिका के ऊपर अपनी गलत नज़रें अपनाते हुए और षड्यंत्र रचे, है ना। षड्यंत्र रचे और षड्यंत्र रच कर क्या किए कि धर्म और अधर्म के नाम पर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया। ठीक, पूरे अधर्म मतलब धर्म को अधर्म में परिवर्तित कर दिए
और अधर्म को धर्म में परिवर्तित कर पूरे देश में ये दुष्प्रचार किए और